हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग मिनरल्स के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। मिनरल्स का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इसके पहले हम लोग बायोलॉजी की अपनी इस सीरीज में बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट। अगर हम याद करें तो शुरू से हमने यही पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। फिर उसके बाद ये तो हमने पढ़ा था जो मेन पार्ट होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फैट। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, विटामिन। ठीक है, फैट। उसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन। उसके बाद देखिए हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में आज पढ़ा है। आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। सो आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड आपको पता है मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स होता है और एक मैक्रो मिनरल्स होता है। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा एंड मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो क्यों इसे बोलते हैं दोस्तों? इसे माइक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में लेस क्वांटिटी चाहिए होती है। इसको हमारी बॉडी में लेस क्वांटिटी चाहिए होती है, यानी बॉडी को कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। एंड मैक्रो मिनरल्स क्या होता है, इसे बॉडी में के अंदर इसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है ना, तो बस इतना सा आप ध्यान दीजिए। और आज के इस सेशन में मिनरल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, खास करके माइक्रो मिनरल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो नहीं भेजा है, तो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और पोस्ट सेंड कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे द जोरावर क्लासेस का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे जो यूट्यूब की वीडियोस हैं एंड अदर वीडियोस हैं उनके पीडीएफ्स आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। एंड वहां पे जो कोर्स जनरेट किया गया है उसको जाके देखिए और उसमें अपने आप को एनरोल कर दीजिए। तो उसकी लिंक, इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और अच्छे से पहले देखिए, समझिए। डेमो क्लासेस आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का काम करते हैं, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं, अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिक क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए उसको। तो जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का काम होता है वो मिनरल्स के थ्रू होता है। क्लियर हो गया? अब मिनरल्स को जैसा मैंने बताया आपको कि ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, पहला होता है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और दूसरा होता है दोस्तों मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। या आप ऐसे याद रख कर सकते हो कि ये हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, रिक्वायर्ड होते हैं कैसे? लेस क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। और उसके बाद मैक्रो मिनरल्स जो होता है इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों इसको माइक्रो बोलते हैं और क्यों इसको मैक्रो बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो आगे बढ़ते हैं कि अब अगर हम बात करें माइक्रो मिनरल्स, तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं या कौन कौन से तत्व आते हैं हमारे इस माइक्रो मिनरल्स में। तो ये आता है फेरस, जिंक, फेरस, जिंक, आयोडीन, कॉपर, फिर उसके बाद कोबाल्ट। तो इतने जो मिनरल्स होते हैं इनके बारे में आज हम देखेंगे। और मैक्रो मिनरल्स के अंदर जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद पोटेशियम आता है एंड मैग्नीशियम आता है। दोस्तों, नाम जरूर याद रखो इन चीजों के, और ये आपके केमिस्ट्री के सेक्शन में भी काम आएगा। कि कैल्शियम का अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम का एटॉमिक मास बताओ, फटाफट आप कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्लोरीन का, और जो हमारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आप लोग एटॉमिक नंबर कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और पोटेशियम का आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों कमेंट करके बताना है कि क्या होता है पोटेशियम का एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो दोनों जल्दी से बताइए। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रो मिनरल्स होता है, ठीक है,
ये जो माइक्रो मिनरल्स होता है ये बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां से क्वेश्चन होता है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, जरूरी होता है, क्वेश्चन आपका बनता है कि हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, तो माइक्रो मिनरल्स की होती है, जिसमें आपका फेरस का मतलब होता है आयरन, जिंक, फिर उसके बाद आयोडीन, उसके बाद कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इनकी जरूरत हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे कि फेरस किस तरह से बॉडी में काम करता है, जिंक किस तरह से, आयोडीन किस तरह से, कॉपर एंड कोबाल्ट किस तरह से काम करता है। आज के इस वीडियो में इसी को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस के बारे में हम बात करें, या जिसे हम बोलते हैं आयरन, फेरस के बारे में बात करें या जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, तो ये किस तरह से काम करता है या कहां कहां पाया जाता है, तो ये पालक में पाया जाता है, पालक आपको पता होगा। फिर उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें भी हमारे आयरन अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये सेव जो होता है हमारे मार्केट में मिलता है, ठीक है। और फिश, याद रखिए दोस्तों, मार्केट में इस समय मत जाओ बिकॉज कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, और सबसे बड़ी चीज आप घरों में रहो, अपने आप को सेफ रखो, घर वालों को सेफ रखो। सो बेटर चीज यही होगी, आप लोग पढ़ाई बस घर से करते रहो, क्योंकि पढ़ाई में चाहे जितना लॉकडाउन लग जाए, पढ़ाई में कोई लॉकडाउन नहीं लग सकता, ठीक है। तो उसको आप कंटिन्यू करते रहो। ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बस हम सब लोग आपके साथ हैं, आप लोग खुद पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है। बस ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, ये पाया कहां जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो पहला हमारा मिनरल है फेरस, जिसे हम आयरन बोलते हैं, पाया जाता है पालक में, ग्रीन वेजिटेबल, सेव और फिश, ठीक है। फंक्शन की बात करें अगर हम कि कार्य क्या होता है, तो इसका काम होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, ठीक है। आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन, अगर आप इसे दूसरी भाषा में बोलोगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि किससे किससे बना है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो किस किस चीज से बनकर बना है, इसके निर्माण में इसका काम क्या होता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन के निर्माण में या कह सकते हो इसको बनाने में, ठीक है, सॉरी, में हेल्प करता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीसी का निर्माण होता कहां है, तो होता है बोन मैरो में। मैंने बहुत बार इस चीज को बताया है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है, बोन मैरो में होता है। बात करें कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये बना किससे है, तो ये आपका बना है दो चीजों से, एक हीमो है, एक क्या है, हीमो है, और एक है ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होता है, इससे मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर हीमो की बात करें तो इसे हम आयरन बोलते हैं, और ये एक तरह का प्रोटीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना है, तो ग्लोबुलिन नामक जो प्रोटीन होता है उससे मिलकर बना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि जब ये आयरन का काम है आरबीसी का निर्माण करना, इसका मतलब अगर आयरन की कमी हो जाए, केस नंबर फर्स्ट, अगर फेरस की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, और अगर आरबीसी कम हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें दोस्तों, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब चीजें देखो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बॉडी के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कौन करेगा, वो हीमोग्लोबिन करता है। अब जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है और किस तरह से कार्य करता है हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा जो आपका
आता है दूसरा हमारा जो मिनरल्स आता है वो है जिंक। उसे हम क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं, जिसे ZN से लिखते हैं और इसे जिंक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो जिंक जो होता है उसके सोर्स का क्या क्या है। तो इसके जो सोर्स हैं वो हैं आपके सामने मिल्क। मिल्क जो है वो मैक्सिमम लोगों का सोर्स होता है। उसके बाद आपका ग्रेन यानी कि जो अनाज होता है, जो हमारा अनाज होता है, ग्रेन्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो भी इसके सोर्स हैं। एंड वेजिटेबल्स यानी सब्जियां जो होती हैं वो भी इसके सोर्स हैं। ठीक है, काम क्या करता है? इम्यूनिटी को बढ़ाने में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी दिल्ली की हालत आप लोग देख ही रहे हो, लगभग 100 लोगों में से 25 लोगों को पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में ये हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, अब बात करें कि अगर जिंक की कमी हो जाएगी, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, अगर जिंक की कमी हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया? इम्यूनिटी की कमी हो गई। तो सबसे पहला जो आपको बीमारी होगी वो जो टेस्ट है, जो टेस्ट जिससे हम जीभ से टेस्ट लेते हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेसिया बोलते हैं। तो याद रखना, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होगी आपको टेस्ट नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग जिन जो कोरोना पॉजिटिव हुए होंगे उनको देखो खाने का टेस्ट नहीं पता चलता है, ठीक है, पानी का टेस्ट नहीं पता चलता है, जो भी चीज वो खाए पिएंगे उसका टेस्ट उनको पता नहीं चलता है। और इसी जिंक का यूज जब लोहे में जंग लगती है, याद रखना ये केमिकल्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा अब आ गया है जिंक, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि लोहे में जो रस्ट होता है यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, यानी लोहे में जंग, इससे बचाने के लिए, लोहे में जंग से बचने के लिए ठीक है, या बचाने के लिए हम यूज करते हैं जिंक क्लोराइड का, ZnCl2, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, जिसे जस्ताकरण या जस्तीकरण बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसका लेप लगाते हैं, ZnCl2 को हम क्या करते हैं? लेप लगाते हैं। जैसे आप साइकिल देखो, पहले के जो साइकिल आती हैं या पुरानी जो साइकिल आती थी, उनके हैंडल पे, जो उनका हैंडल होता था ना, उनके हैंडल के इस पार्ट पे ये जो खूब चमकीला सा होता था, ठीक है, तो हैंडल के इस पार्ट पे क्या होता था कि लेप होता था और वो काफी चमकता रहता था। तो वो लोहे का ही होता था, लेकिन उस पे जो लेप होता था वो ZnCl2 काफी चमकता रहता था। क्या कह सकते हो? स्टील का। आप देखोगे तो लगेगा स्टील है, बट होती है एक्चुअल में वो क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, स्टील नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। गैल्वेनाइजेशन, लोहे में जंग से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक क्लोराइड का हम यूज करते हैं। चलिए, अब हमारा तीसरा आता है। ठीक है, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा आता है वो आता है आपके सामने आयोडीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड से रिलेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स है दोस्तों सॉल्ट, या आप कह सकते हो समुद्री भोजन। समुद्री भोजन, जितने भी समुद्री भोजन होंगे वो इसके सोर्स होते हैं आयोडीन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो मछली जो होती है वो भी इसका सोर्स है आयोडीन का। अब देखो आयोडीन का काम क्या होता है, ये काम क्या करता है? तो थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है, मदद करता है फंक्शन करने में। अगर मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात करूं, जब हम ग्लैंडुलर सिस्टम पढ़ेंगे धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हुए, तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि थायराइड ग्लैंड होती क्या है। बट अभी जान लो क्या होती है। जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है, तो ये उसका गला है, इस तरह से ऐसे गला होगा आदमी का। तो यहां पे जो ग्लैंड पाई जाती है, ये थायराइड ग्लैंड गले के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये आप समझ लो, ये थायराइड ग्लैंड है, ये आदमी है, ठीक है, ये उसकी नाक वाक हो गई, मुंह हो गया, और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये गले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब काम क्या होता है? तो ये बॉडी के डेवलपमेंट में, याद रखना, बॉडी के डेवलपमेंट में, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, दोनों डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है।
किसमें हेल्प करती है? बॉडी के डेवलपमेंट में, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, दोनों के डेवलपमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। क्लियर हो गया? तो आगे अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आयोडीन थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है, और थायराइड ग्लैंड हेल्प करती है बॉडी डेवलपमेंट में, किसमें हेल्प करती है? बॉडी डेवलपमेंट में, है ना, बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करती है अगर थायराइड ग्लैंड, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आयोडीन जो होता है वो बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयोडीन है वो बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी मिनरल्स होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और मिनरल्स का मतलब ये होता है कि वो हमें हेल्प करते हैं चीजों को आगे बढ़ाने में, ठीक है, भोजन को पचाने में या एनर्जी देने में ही हेल्प नहीं करते हैं, वो बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वो एक तरह से कह सकते हो कि रेगुलेटर्स का काम करते हैं, किसी चीज को रेगुलेट यानी चलाने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा आता है कॉपर, जिसके बारे में अभी आप खुद देख सकते हो, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा ना, फेरस, जिंक, आयोडीन, फिर हमारा चौथा है कॉपर, फिर कोबाल्ट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। चौथा है हमारे पास कॉपर। कॉपर के बारे में अगर हम बात करें, कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो हम इसकी बात करें कि ये सोर्स इसका क्या होता है, तो इसके सोर्सेस के बारे में बात करें तो ये होता है मिल्क, वही सोर्स है जो लास्ट हमने पढ़ा, अनाज यानी ग्रेन्स, ठीक है, सोर्स होता है। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स जो होते हैं, या आप कह सकते हो कि जो मीट होता है, ठीक है ना, वो भी इसका सोर्स होता है। चलिए अब ये काम क्या करता है? तो ये आरबीसी को रीयूज करता है। आरबीसी के अंदर पाया क्या जाता है? हीमोग्लोबिन। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन का रीयूज करता है, यानी दोबारा से यूज करता है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका दोबारा से यूज कौन करता है? कॉपर करता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कॉपर कम हो जाए, अब सोचो अगर कॉपर कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन का यूज होना कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का यूज होना कम हो जाएगा। इसका मतलब हीमोग्लोबिन जब यूज होना कम हो जाएगा तो आरबीसी कम हो जाएगा, है ना, आरबीसी कम हो जाएगा। और आरबीसी अगर कम हो जाएगा तो आपको पता है फिर कौन सा रोग हो जाता है? फिर हमारे अंदर यानी बॉडी के अंदर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक जो रोग होता है वो हो जाता है, आपको ये पता है पहले से ही, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कॉपर ज्यादा हो जाए, सपोज करो ज्यादा हो जाए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपर अगर ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में विल्सन नामक रोग हो जाता है। विल्सन नामक रोग हो जाता है। ये होता क्या है? ये ज्यादा इनहेरिटेट रोग होता है, ठीक है, इनहेरिटेट रोग होता है। तो आपको ध्यान से समझना है कि ये बहुत ज्यादा नाम इसका पूछा जाता है कि कॉपर जो होता है, कॉपर की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये, कॉपर की अधिकता के कारण इनहेरिटेट जो विल्सन रोग होता है वो इनहेरिटेट होता है, जो बड़ा 6 से लेके 30 साल या 20 साल के अंदर लोगों को हो जाता है, अगर उनकी एज 6 से लेके 20 साल या 25 साल के हैं। आप विकिपीडिया या गूगल करोगे तो विल्सन रोग के बारे में वो बता देगा। क्या होता है इसमें कि कुछ मान लो आंखों के पास पास ना कुछ धारियां हो जाती हैं, मान लो ये आपकी आंख की पुतली है, तो इसके अंदर ऐसे सफेद सफेद सी कुछ धारियां हो जाती हैं, या उसके अगल बगल कुछ इफेक्टेड दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से ये इनहेरिटेड रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट। तो अगला हमने पढ़ना है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बारे में। तो कोबाल्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। कोबाल्ट जो होता है उसके बारे में देख लेते हो दोस्तों। तो इसके सोर्सेज जो हैं, कोबाल्ट के जो सोर्सेज हैं वो क्या है? तो वो है मिल्क, ठीक है, उसके बाद मीट, यही सब सोर्सेज होते हैं। वेजिटेबल्स हो गई और ग्रेन्स हो गए, ये सब इसके सोर्सेज हैं। अब देखो कोबाल्ट जो है ये काम क्या करता है? तो ये विटामिन B12 के निर्माण में हेल्प करता है। और विटामिन B12 के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, फटाफट बताओ क्या काम होता है विटामिन B12 का? ये विटामिन B12 के निर्माण में, B12 के निर्माण में हेल्प करता है, निर्माण में हेल्प करता है, में हेल्प करता है। और इसके बाद मैंने आपसे पूछा है कि विटामिन B12 जो होता है ये क्या काम करता है? तो मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है, मेमोरी फॉर्मेशन,
जो मेमोरी फॉर्मेशन का काम होता है वो विटामिन B12 के थ्रू होता है। मेमोरी फॉर्मेशन को बढ़ाना, यानी मेमोरी को बढ़ाना, एक तरह से कह सकते हो मेमोरी फॉर्मेशन को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर हम बात करें कि जो कोबाल्ट का एक कह सकते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कोबाल्ट 60, इसका यूज होता है कैंसर के इलाज में। किसमें होता है? कैंसर के इलाज में। जो कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। रेडियो थेरेपी में जो इलाज होता है, या कह सकते हो कि रेडिएशन के थ्रू इलाज होता है। अगर हम बात करें कैंसर की दोस्तों, तो कैंसर का इलाज 3 तरह से होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कीमियोथेरेपी, ठीक है ना, कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा बायोप्सी, और फिर होता है रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो देखो बायोप्सी का मतलब क्या होता है? सर्जरी। जैसे आप सुने होंगे ना कि लास्ट स्टेज वाली चीजें सर्जरी, इसमें जब सर्जरी होती है तो बाल वाल झड़ जाता है या और सारी चीजें हो जाती हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें हम दवा देकर के उस रोगी को ठीक करते हैं, दवा देकर रोगी को ठीक करते हैं, है ना, दवा देकर रोगी को ठीक करते हैं। एक दवा आती है टेक्सोल, आई थिंक टेक्सोल नाम की एक दवा आती है, उसका यूज किया जाता है। रेडियोथेरेपी में 2-3 तरह के रेडिएशन एलिमेंट यूज किए जाते हैं। आयोडीन 131 का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ा कि कोबाल्ट 60 के यूज किया जाता है किसमें? कैंसर के इलाज में, रेडिएशन में। तो ये चीजें हैं जो हमारे इसमें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम मैक्रो मिनरल्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मैक्रो मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा के लिए जरूरी होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो मैक्रो मिनरल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, और व्हाट्सएप पे अपना नाम और पोस्ट जरूर भेज दीजिए। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको हर चीज टाइमली वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो कोर्स है, उसको जाके देखिए, उस पर विजिट कीजिए, उसकी आप डेमो क्लासेस लीजिए और फिर आप अपने आप को एनरोल कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा अगला टॉपिक जो है उसके साथ हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मिनरल्स का पार्ट 2 डिटेल में। मैक्रो मिनरल्स, जो हमारा मैक्रो मिनरल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।